हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान जंक्शन विद पवन वर्मा में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं पवन वर्मा। आज की जो हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब, चेंज ऑफ पर्सन, ये सब कैसे होते हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो फ्रेंड्स नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको ये सब चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ सके। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, जो अदर वर्ड आते हैं, उसको हम कैसे चेंज करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ईजी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, हाँ सर वीडियो अच्छी है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। मैंने उससे पहले बोर्ड पर लिख लिया चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे हम बदलेंगे मेरे भैया। तो मैंने कहा आपको दो कॉलम बना लेना। कैसे? एक तरफ डालना है डायरेक्ट, एक तरफ डालना है क्या भैया, इनडायरेक्ट। ठीक है, अगर कभी भी डायरेक्ट में, क्या डायरेक्ट भैया, ध्यान रखना डायरेक्ट मतलब क्या मेरे भैया। डायरेक्ट में दो चीज होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग और एक क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अगर कभी भी डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें मेरे भाई, अगर कभी भी डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच में क्या मिल जाए, दिस मिल जाए, तो जब उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे डायरेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर मेरे भाई। और कभी दीज मिल जाए तो किस में कन्वर्ट करेंगे, डोज में। और नाउ मिल जाए जब इनडायरेक्ट में चेंज होगा दिन में। और 10 मिल जाए तो 100 में चेंज हो जाएगा। हेंस मिलेगा तो देंस में होगा। कब? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तब। इस बात को ध्यान रखना फ्रेंड्स। ठीक है, और कभी टुडे मिल जाए तो क्या लिख देंगे भैया, डेट डे लिख देंगे। और टू नाइट को डेट नाइट में, दिस डे को डेट डे में। अगर टुमारो मिल जाए, टुमारो क्या बोलेंगे मेरे भैया, नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, दोनों भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाए, स्टरडे, स्टरडे द प्रीवियस डे कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद लास्ट वीक को क्या बोलेंगे भैया, द प्रीवियस वीक। और लास्ट मंथ क्या बोलेंगे भैया, द प्रीवियस मंथ। और लास्ट ईयर्स क्या बोलेंगे भैया, द प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, ये सब के सब जिसमें लास्ट लगा होगा भैया, द प्रीवियस ईयर्स लगा दें, द प्रीवियस लगा दें। ठीक है, आईयर्स एगो, एगो किससे बदलना है मेरे भैया, बिफोर में बदल देना है। ठीक है, आईयर्स एगो क्या बना देंगे मेरे भैया, आईयर्स बिफोर। और कम को गो में। ये होते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, आखिर कैसे हम एग्जाम्पल्स को बहुत सिंपल तरीके से करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इतना तो हर कोई जानता होगा मेरे भैया। आपके सामने कितने एग्जाम्पल है, 7 एग्जाम्पल, जिसमें से मैं आपको 6 बता दूंगा और एक आपके लिए छोड़ूंगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा मेरे भैया पहला एग्जाम्पल है आपका, मीना सेड टू मी योर ब्रदर इज प्रेजेंट हेयर टुडे ना। यानी मीरा से टू मी, मीरा ने मुझसे कहा योर ब्रदर, यानी आपका भाई इज प्रेजेंट है, आपका भाई यहाँ उपस्थित है, टुडे आज ना, आज आपका भाई यहाँ क्या है, उपस्थित है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है भैया, देखिए यहाँ पे ये कामा है, ये कामा है, ये क्या है, इन्वर्टेड कामा, यानी इसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जाहिर सी बात, इसमें कोई समस्या नहीं है। जब रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब की बात होगी, ध्यान रखना जो कामा और कामा के बाहर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ये वाले भाग हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। जो कामा और कामा के अंदर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या मेरे भाई ये बातें पूरी तरीके समझ में आ गई? सर बिल्कुल समझ में आ गई, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। तो देखिए अब रिपोर्टेड स्पीच भी अगर हमारा किस में होगा, हमें पता है असर्टिव ऑब्लिक करके निगेटिव सेंटेंस में होगा। तो ध्यान रखना कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डेट का, पहले की तरह जैसे करते थे। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपको पता हो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड कामा सेड टू आया हो, सेड आया तो सेड को वैसे ही रहने, लेकिन सेड टू आया हो, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो, तो हमें पता है सेड टू किसने बदलते हैं भैया, टोल्ड में। क्या यहाँ तक बातें क्लियर, टोल्ड कर दो। और उसके बाद मीना को भैया क्या कर दो, मीना ही कर दो। क्लियर, मीना टोल्ड, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इसे उतार लो मी। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है क्या फ्रेंड्स? इसमें कोई समस्या है? नहीं समस्या है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप वीडियो को चेंज ऑफ पर्सन नहीं देखे तो चेंज ऑफ पर्सन की वीडियो देख लें, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तब जाके आपको वीडियो बहुत सिंपल तरीके से समझ में आए, अन्यथा आपको थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है सर, ये तो आपने कर दिया, मीना टोल्ड मी। अब कामा और कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भैया, डेट का। क्यों सर, इफ का प्रयोग कर सकते हैं, वेदर का प्रयोग कर सकते हैं, क्यों
आप जो है टू का प्रयोग कर सकते, क्यों आप डेट का प्रयोग कर रहे हैं मेरे भैया। मैंने कहा ना ये रिपोर्टेड स्पीच जो होगा असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस में होगा, तो ध्यान रखना कामा और कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डेट का। क्लियर बात है। इसका मतलब कैसे सर पता करेंगे असर्टिव है कि निगेटिव है कि नहीं है मेरे भाई। इज लगा है, इज नॉट इज, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है प्रेजेंट टेंस में। क्यों का लगा है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे योर शब्द है, योर ब्रदर आपका भाई ना। अगर कभी भी क्या शब्द नहीं है तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव है। कब कहा के बाद वाक्यों के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब समझ आ, जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं क्या हमारा असर्टिव सेंटेंस है। इतना मुझे छोटा छोटा चीज बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए मीना टोल्ड मी डैट, और उसके बाद यहाँ पे देखिए योर है। योर क्या है मेरे भैया, देखिए ध्यान रखना, योर क्या है, एक पॉजेसिव है और इसका सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है मेरे भैया, यूज होता है ना। योर क्या है, पॉजेसिव। ये कौन सा पर्सन है मेरे भैया, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे पॉजेसिव हो, आया हो तो उसे हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे योर आया है मेरे भैया, योर है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, मी है। तो योर हमारा क्या होगा मेरे भाई, बदल जाए। कैसे बदल जाए, देखिए यहाँ पे मैंने कहा जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे वर्ब हो, आया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। तो कहने का मतलब योर के स्थान पर क्या आ गया मेरे भाई, मी आ गया। क्लियर बात समझ में आ गई, पूछते कि जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया, मी है ना। लेकिन अब मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका क्या है मेरे भाई, सब्जेक्ट आई होता है, इसका पॉजेसिव क्या होता है, माई होता है। क्या होता है, माई होता है। तो हमें पता है कि नियम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, पॉजेसिव को पॉजेसिव में कन्वर्ट करते हैं, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे पॉजेसिव योर था, तो इसलिए मी का पॉजेसिव क्या होगा मेरे भैया, माई। क्या हो जाएगा, माई। क्लियर बातें, क्या हो गए, माई कहाँ से आया पता चल गया फ्रेंड्स पूरी तरीके से। जी सर, फिर समझ लीजिए यहाँ पे योर है, योर क्या है, पॉजेसिव है और किसका है, सेकंड पर्सन है। जब इसके अनुसार चेंज होगा तो मी यहाँ पे आएगा, तो मी का पॉजेसिव क्या होता है, माई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, माई। ठीक है, अब माई के साथ में जो ब्रदर है भैया, ब्रदर को ब्रदर लिख देंगे। क्यों, क्योंकि माई क्या है, पॉजेसिव, पॉजेसिव हमेशा किसी नाम के साथ ही आता है। क्लियर, माई ब्रदर ना। और उसके बाद इस शब्द आया है, जब टेंस चेंज होगा, चेंज ऑफ टेंस मैंने बताया था, प्रेजेंट टेंस को किस में जाना है, पास्ट में जाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाज। क्लियर, यहाँ पे क्या वर हो सकता है, जी बिल्कुल वर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि माई पास्ट में सिंगुलर माना जाता है और प्लूरल माना जाता है, लेकिन फिर पास्ट में केवल सिंगुलर माना जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे वाज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। अब हेयर है, देखिए यहाँ पे हेयर शब्द नहीं लिखा है, क्या फिर ध्यान रखना, इसको हम लिखवा दे रहे हैं, नहीं लिखवाए शायद। हेयर को मेरे भाई किस में कन्वर्ट करना होता है, देयर में कन्वर्ट करना, प्रेजेंट देयर, प्रेजेंट देयर। और टुडे को किस में करना है मेरे भाई, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ, देखो यहाँ पे टुडे कहाँ गया मेरे भाई, टुडे को किस में करना, दैट डे में। किस में करना मेरे भाई, दैट डे। अब फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, मीना टोल्ड मी दैट माय ब्रदर वाज प्रेजेंट देयर दैट डे। क्लियर बातें पूरी तरीके से समझ में आ गई। आप कह रहे हैं मीना बीना से टू अस आई वांट टू बाय एन आइटम ऑफ गोल्ड। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे भैया, बीना को बीना लिख देंगे और उसके बाद सेड के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे मेरे भैया, टोल्ड का। और उसके बाद क्या कर देंगे, अस कर देंगे। कामा टू कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग कर देंगे, डेट का। क्लियर, क्यों, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। देखो मेरे भाई सब्जेक्ट है, वांट है, इसका मतलब सब्जेक्ट में का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस में लगता है कब, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तब ना। तो क्या हो जाएगा भैया, आए आगे डेट आ गया। अब फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार भैया, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा कौन है, बीना है। सब्जेक्ट हमारी कौन है, बीना है। तो बीना क्या है, एक प्रोनाउन है, एक क्या है, नाउन है, सॉरी एक क्या है, नाउन है मेरे भाई। तो यानी आई के स्थान पर कौन आ गए भाई, जल्दी बताओ, बीना आ गई। कौन आ गई, बीना आ गई। अब बीना एक लड़की है, नाउन है। मैंने कहा जब भी नाउन शब्द हो, नाउन को हमेशा जब डायरेक्ट इंडायरेक्ट करेंगे प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे। तो बीना लड़के, तो बीना प्रोनाउन क्या होगा मेरे भाई, जाहिर सी बात है सी होगा। तो क्या होगा भैया, सी। बीना के स्थान पर क्या लिख देंगे, सी। कहाँ सी आया पता चला मेरे भाई, बिल्कुल समझ में आ गया, सी। अब टेंस देखते हैं, सब्जेक्ट B1 है, यहाँ पे B1 है, वांट है, वांटेड नहीं वांट है। नियम
नियम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस को किस में जाना है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में। जब पास्ट में जाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट V2 लगता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वांटेड, वांटेड टू बाई एन आइटम ऑफ गोल्ड, आइटम ऑफ गोल्ड, फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर बन गया। अब यहाँ पे बाई से बात करें कि मेरे भैया मैंने कहा ना, ये देख लियो वर्ब है, क्रिया ये भी है, क्रिया ये भी है। एक कौन सा वर्ब भैया, फाइनाइट वर्ब है, क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब किससे कहते हैं, अगर आप ये भी नहीं जानते तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनाइट उसे वर्ब कहते हैं, फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट और पर्सन के अकॉर्डिंग अपने आप क्या करता है, चेंज करता है, अपने आप को बदलता रहता है, उसे क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और जो सब्जेक्ट और पर्सन के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं बदलता उसे क्या बोलते हैं मेरे भैया, आपको पता होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या फाइनाइट वर्ब है, क्या नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, वीना टोल्ड अस दैट शी वांटेड टू बाय अ आइटम ऑफ गोल्ड, ये आपका आंसर बन गया। क्लियर, राधिका सेड टू देम यू हैव नॉट टॉट मी हिंदी टुडे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे भैया, राधिका को राधिका लिख देंगे। क्या बातें समझ में आ रही, क्या फ्रेंड्स, बिल्कुल समझ में आ रही। राधिका को राधिका लिख देंगे और उसके बाद सेट को किसमें बदल देंगे भैया, टोल्ड में। क्यों बदल देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया है। उसके बाद क्या कर देंगे भैया, देम कर देंगे। ठीक, और कमेंट और कामा को हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। क्लियर मेरे भाई, डेट का प्रयोग हो गया। अब यू आया, यू कौन सा पर्सन है मेरे भाई, जल्दी बताओ तो कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। अगर इस सेकंड पर्सन है किसके अनुसार जाएगी, जल्दी सारी सी बात है भैया, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब की किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार। जो ऑब्जेक्ट अनुसार जाएगा मेरे भैया, तो यहाँ पे यू के स्थान पर क्या आ गया, देम आ गया। देम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म, क्योंकि यू हमारा क्या सब्जेक्टिव फॉर्म है। जब इसका सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे तो देम का सब्जेक्टिव क्या होता है मेरे भैया, दे होता है, दे हो गया। क्लियर, और उसके बाद टेंस हमारा हैव है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो नियम के अकॉर्डिंग किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है भैया, हैड लगता है। नॉट को नॉट लिख देना है और टाट को मेरे भैया टाट लिख देना है। क्लियर मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर ना। अब मी आया है, मी क्या है मेरे भैया, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे पोजेसिव, हमेशा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार। यहाँ पे मी है मेरे भैया, मी किसके अनुसार चेंज होगा भैया, राधिका के अनुसार चेंज होगा। अब मी के स्थान पर कौन आ गई भैया, जल्दी बता दो, राधिका। कौन आ गई, राधिका आ गई। अब बता दो, राधिका तो आ गई, लेकिन राधिका क्या है, एक नाउन। जब इसका मैं प्रोनाउन कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, सी। क्या बनेगा मेरे भैया, सी बनेगा। क्लियर, सी बनेगा। लेकिन सी क्या है, एक सब्जेक्ट है, जबकि हमको ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो हमें पता है सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। तो हम क्या लिख देंगे, हर। और उसके बाद हिंदी को हिंदी लिख देंगे। और टुडे किसमें बदलना है मेरे भैया, नेम को पढ़ें, देख लो जल्दी से। टुडे को बदलना है मेरे भैया डेट डे में, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, डेट डे, फुल स्टॉप लगा दो, आपका हो जाएगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हैं, क्या पे इसमें कोई समस्या है, नहीं समस्या है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, दे से टू देम ना। जब इसको करेंगे मेरे भाई तो क्या लिख देंगे, दे को दे लिख देंगे। और सेट को किसमें बदल देंगे मेरे भाई, टोल्ड में। क्यों बदल देंगे भैया, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया है। और प्लस रिपोर्ट स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस में, चाहे परसेंट असर्टिव, चाहे फ्यूचर असर्टिव, चाहे जिसमें असर्टिव होगा सेट के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग हो जाएगा, सेट टू के स्थान पर। ठीक है, कमेंट और कामों को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भैया, डेट का। क्लियर मेरे भाई, बिल्कुल ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पे यू आया किसका पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है, सब्जेक्ट है। तो सेकंड पर्सन सब्जेक्ट किसके अनुसार मेरे भैया, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी यू के स्थान पर क्या आ गया, मी आ गया। मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। तो हम क्या लिख देंगे मेरे भैया, आई लिख देंगे। आई कहाँ से आया मेरे भैया, जल्दी बताओ ना, दिमाग में जल्दी दिमाग सोच कर बताओ ना कि आई कहाँ से आया। आई जाहिर सी बात है आपको पता होगा, आई आया कहाँ से। मैंने कहा चेंज ऑफ पर्सन रूल फॉलो किया, यू के स्थान पर मी आया। लेकिन मी सब्जेक्ट है इसलिए हमने क्या, सॉरी मी ऑब्जेक्ट है इसलिए हम इसका सब्जेक्ट मान लिया। आई क्या होता है, मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो आई हो गया। अब आई के साथ देखो, यू था तो विल था, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट अगर आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और बी के साथ सेल का यूज होता है और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का यूज होता है। क्लियर, लेकिन जब इच्छा निवार्ता वार्ता आती है तो वहाँ पे बात अलग हो जाती है ना। उसी प्रकार तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये आई है तो हमें पता है आई के साथ किसका प्रयोग होता है, सेल का। टेंस तो बदल नहीं, आई के साथ सेल का प्रयोग होता है। लेकिन अभी भी मैंने आपको कल के वीडियो में बताया चेंज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो नहीं देखो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन है, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी मैंने बताया था सेल होता है, तो सेल भी डायरेक्ट होता है। सेल को हम किससे बदलते हैं, शुड।
शुद्ध कहाँ से आया भैया, ये तो नहीं समझ में आया सर, शुद्ध कहाँ से ला दिए आप ना। तो मैंने कहा यू था तो बिल था, लेकिन आई के साथ हमें पता है शैल का यूज होता है, लेकिन शैल का यूज होता है ना तो हमने अपने माइंड में कल्पना कर ली, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कराते हैं तो हमें पता है शैल को शुद्ध में करते, इतना तो हम पढ़े हैं ना भाई, इतना तो हम कर ही सकते हैं, जाहिर सी बात इसमें कोई समस्या नहीं है ना। और उसके बाद शुद्ध हो गया, नाट हो गया। अब कम शब्द आया है, कम को किसने बदलना है मेरे भैया, गो में बदल देना है, ठीक है। और हेयर को किसने बदल देना है भैया, देयर में बदल देना है। क्यों बदल देना है मेरे भैया, देखो मैंने रूल आपको बताया था, कम को गो में और हेयर को देयर में। क्या सर सब जगह ऐसे बदलते हैं, नहीं सब जगह ऐसे नहीं बदलते हैं, क्लियर। और उसके बाद टुमारो देखो किसमें बदलना है मेरे भैया, द नेक्स्ट डे में। देखो कहाँ गए टुमारो, टुमारो किसमें बदलते हैं, द नेक्स्ट डे में। तो हम क्या कर देंगे भैया, द नेक्स्ट डे। आप फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर बन गया। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया पूरी तरीके से, क्या हो जाए, दे टोल्ड मी दैट आई शुड नॉट गो देयर द नेक्स्ट डे, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। अब है द टीचर से टू देम ना, तो यहाँ पे इसको तो वैसे आप ये मोल लो भैया, जल्दी से कर दो, टीचर को टीचर लिख दो, टीचर को टीचर लिख दो, और सेट टू को किसमें बदल देना भैया, टोल्ड में और देम में। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है फ्रेंड्स, कुछ भी समस्या नहीं है ना। अब उसके बाद कमांडर कामा को हटाने के लिए भैया डेट का फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, टीचर के अनुसार, क्योंकि रिपोर्टर इसमें तो कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो उससे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदला जाता है। तो यानी आई के स्थान पर कौन आ गया, टीचर आ गया। टीचर क्या भी एक नाउन है, जब मैं इसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करूंगा टीचर को तो क्या होगा, इसका प्रोनाउन ही होगा, क्योंकि लड़के की बात हो रही। अब सर टीचर तो लड़की और लड़के दोनों हो सकते हैं, तो मैंने कहा जहाँ पे लड़का और लड़की का बोध न किया जा सके फ्रेंड, तो वहां पे हम प्रधानता किसको देते हैं, पुरुष को देते हैं। इसका टीचर को क्या मानेंगे, ही मानेंगे, क्लियर मेरे भाई। तो ही हो गया, क्लियर मेरे भाई, ही आगे आई के स्थान पर क्या बन गया, ही, क्यों, क्योंकि मैंने चेंज ऑफ पर्सन कर दिया, ठीक। अब लास्ट हो गया, लास्ट में तो देखो लॉस, लॉस होता है, लॉस मतलब खोना होता है। और उसके बाद लॉस्ट गया, इसका मतलब खोया होता है, क्या होता है, खोया होता है, क्योंकि पास्ट में चल रहा है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद अगर B2 आता है, देखो सब्जेक्ट के बाद क्या है, देखो मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म, क्योंकि हमें पता है लॉस्ट ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद लास्ट है, इसका मतलब सेकंड फॉर्म है। तो जाहिर सी बात है पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में, जब पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में इंक्वायरी किस में जाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जब पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएंगे तो भैया क्या लगता है, हाइड लगता है, और लास्ट को लास्ट लिख देते हैं। और माई है, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन तो इसी किसके अनुसार जाएगा भैया, रिपोर्टिंग ऑफ के सब्जेक्ट के अनुसार। जब यहाँ पे हम प्रोनाउन ही मारे थे, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, पुलिस क्या होगा भैया, हिज, और मार्कर को मार्कर, और स्टरडे को द प्रीवियस डे, और फुल स्टॉप लगा दो भैया, आपका आंसर बन गया। क्या बातें क्लियर है पूरी तरीके से, इसमें कोई समस्या है क्या फ्रेंड्स, नहीं समस्या, ठीक है। इसी तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना है, कुछ कठिन नहीं है फ्रेंड्स, बस ध्यान चीज़ों को समझिए। फिर हम मोहिनी से टू मी, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रेंड्स, मोहिनी को मोहिनी, और सेट को किसमें बदलना है भैया, टोल्ड में बदल देना है, और हिम को हिम कर देना है, कमेंट का मौका हटाने के लिए डेट का। अब यू आया, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट अनुसार, तब्जेक्ट अनुसार बदलेगा, तो यू के स्थान पर कौन आया, हिम आया। हिम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, जल्दी बताओ तो, हिम का सब्जेक्ट ही होता है। अब सॉल्व लगा, इसका मतलब मेनू का सेकंड फॉर्म, ये भी हमारा मेनू का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब जाहिर सी बात है पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में, तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस किस में जाना, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो क्या लिख देंगे, ही हैड ना, और उसके बाद क्या लिख देंगे, सॉल्व्ड। अब दिस आया, दिस को किस में कर देना भैया, डेट में, क्यों, क्योंकि देखो नियम के अकॉर्डिंग दिस को डेट में। और क्वेश्चंस को क्वेश्चन लिख देना है, क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को आयर से को क्या लिख देंगे, आयर, एगो को एगो क्या कर देंगे भैया, बिफोर में कर देंगे, बिफोर फुल स्टॉप, आपका आंसर। इसी तरीके से आपको पूरा समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको नहीं समझ आया फिर कमेंट करके बताइएगा, मैं और सारे एग्जाम्पल्स आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से करा दूंगा, लेकिन आज की वीडियो के माध्यम से बस केवल इतना ही सा, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि हर किसी को पता चल सके जो कि यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपके सामने एक है एग्जाम्पल, सौरभ से टू अन्नू, यू हेल्प मी दिस टाइम ना, ये आप कमेंट और कमेंट्स बंद कर दीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिए सौरभ सेड टू अनु यू हेल्प मी दिस टाइम। तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको बहुत चीज़ें समझ में आ सके, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, ये रहा हमारा टॉपिक है, आप लोग देखे होंगे बहुत बढ़िया से अच्छे से। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।